अब तुम सोच रहे होगे यार सर कौन सा जोक मार रहे हैं, इनको आता है नहीं, ऐसे स्टाइल मार रहे हैं। पाई का वैल्यू बच्चे ये ध्यान रखो कि दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। तो हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट्सअप। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास नंबर सिस्टम। ओके, एनसीईआरटी 10th का हमने अभी वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया है। पहला रियल नंबर हमने डाल दिया। आप लोग 9th का है, पहली बार देख रहे होगे। मैं बता दूं, एवरी चैप्टर बाय चैप्टर विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। पहले मैं स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट दूंगा या देता हूं, उसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बताता हूं विथ सोल्यूशन, एंड देन जैसे ही ये चैप्टर फिनिश होता है फिर मैं आरडी और एग्जाम्पलर के टॉप क्लास क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। 25-30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन, व्हाटएवर जितना भी हो सकता है, उसके वीडियोस बनाता हूँ, फिर उसको 2-3 वीडियोस में कंप्लीट करता हूँ। सो एवरी आफ्टर चैप्टर आप प्लेलिस्ट में देख लेना। जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम का जब एनसीईआरटी हो जाएगा 1 से 2 वीडियो में या 3 वीडियो में, आफ्टर दैट देखना नंबर सिस्टम का ही आरडी का और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन होगा, उसके 2-3 वीडियोज़ होंगे। सो दैट कि कोई भी टॉप क्लास बच्चा है, ये नहीं कि हाँ पूरे इंडिया में कोई भी बच्चे कहीं से भी पढ़ सकते हो, बट उसमें एवरेज बच्चे भी होंगे और टॉपर भी होंगे। तो किसी को भी ये ना लगे कि हाँ खाली एनसीईआरटी टाइप सर करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप अगर हमारे जैसे टीचर से पढ़ रहे हो जो 20-25 साल से इस प्रोफेशन में है, अपने आप को काफ़ी इन्हेंस किया है, तो मैं चाहूँगा अपनी नॉलेज, अपना जो भी मैंने सीखा है आपके साथ शेयर करूँ। ओके, सो नंबर सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर लाइन की बात करो। नंबर सिस्टम, नाम ही है नंबर, मतलब नंबर के बारे में पहले जानो, तब जानना कि रियल क्या है, रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, वो सब इंटीजर सब बाद में देखना। पहले नंबर लाइन की बात करते हैं। नंबर लाइन को आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। -1 है, -2 है, -3 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, नेचुरल नंबर, उसको हम n से डिनोट करते हैं। अगर आप 0 से लेते हो पॉजिटिव की तरफ, 0 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर, इसको w से डिनोट करते हैं। अगर आप ये सारे नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव की बात करोगे तो दीज आर इंटीजर्स, इसको क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। -1, -2, -3, -4 या 1 2 3 4 0, ये सब इंटीजर है। ठीक है। अब इसी में रैशनल की बात करोगे तो रैशनल क्या होता है, P/Q के फॉर्म में होता है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारे इसमें रैशनल भी आ जाएंगे, चाहे वो 0 हो, चाहे 2 है, चाहे 5 है, चाहे 1/2 है, चाहे 1/5 है, हम उसकी बात करेंगे। तो ये इंटीजर में वो रैशनल भी आ जाएंगे, नेचुरल में रैशनल भी आ जाएंगे, होल नंबर में रैशनल भी आ जाएंगे। और इरेशनल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। वो सारे इरेशनल भी इसके बीच में कहीं भी नंबर लाइन पर आई कर सकते हैं। सो जितने भी रैशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, एवरीथिंग, एक नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट किसी न किसी को रिप्रेजेंट करता है, कोई ना कोई नंबर को, कोई ना कोई रियल नंबर को, और रियल के अंदर सब आ जाते हैं, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, नेचुरल, होल सब आ जाते हैं। सो किसी भी रियल नंबर के लिए एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। किसी भी रियल नंबर के लिए, सबके लिए एक यूनिक पॉइंट है, चाहे वो √2 ही क्यों ना हो, चाहे वो √3 ही क्यों ना हो, चाहे 1/2 ही क्यों ना हो, 1/5 ही क्यों ना हो, 1/3 ही क्यों ना हो, सबके लिए नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट है। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब मैं आता हूँ कि आप इसको कैसे डिस्प्ले करोगे। एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा स्ट्रक्चर के टाइप में मैं बता देता हूँ आपको कि वो ज़िंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। ओके, देखो एक ही चीज़ याद रखना है कि आप जितने भी नंबर जानते हो ना, जितने भी नंबर जानते हो, रैशनल, इरेशनल, ब्ला ब्ला, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, व्हाटएवर, नेचुरल, होल, एटसेट्रा एटसेट्रा, एवरीथिंग इज रियल नंबर। ये रियल नंबर है। जो भी नंबर लाइन पे आप जिसको भी रिप्रेजेंट कर पाते हो वो सारे रियल नंबर हैं। नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, जितना भी पॉइंट लाई करता है वो सब रियल है। अब ये मत सोचना कि 1 और 2 पॉइंट है, खाली 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है। 1.1 भी हो सकता है, 1.101 हो सकता है, 1.1230 हो सकता है, 1.305 भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा।
सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। रियल नंबर के दो पार्ट, एक तो रैशनल एक इर्रेशनल। बहुत कॉमन चीज़ बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर ज़िंदगी भर याद रखना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे एनसीईआरटी में बहुत सारा चीज़ फ्रैक्चर्ड वे में दिया हुआ है, जैसे इधर भी थोड़ा पार्ट दे दिया, इधर भी दे दिया, सबको कंपाइल करके एक बता रहा हूँ मैं। ये रियल नंबर है और सॉरी ये रैशनल नंबर है और ये इर्रेशनल नंबर है। रियल नंबर के दो पार्ट, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक रैशनल एक इर्रेशनल। अब रैशनल का फॉर्म क्या होता है आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए एंड Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q कुड बी एनी इंटीजर या जो भी है को प्राइम, और ये सब हम पढ़ते हैं 10th में। बट असल में रैशनल क्या होता है वो अभी बताता हूँ। अब रैशनल के कितने पार्ट्स, इसमें भी दो पार्ट। रैशनल दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वो टर्मिनेट करेंगे या वो टर्मिनेट नहीं करेंगे। मतलब या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, ध्यान दो ये स्ट्रक्चर याद रखना है, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं करोगे। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो बिल्कुल कट जाए, स्टॉप हो जाए, जैसे 1.5 खत्म, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। अब मैं बोलूँ 1.333333, तो ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है ना, ये तो चलता ही रहेगा, रिपीट भी हो रहा है, तो इसको टर्मिनेट करना नहीं बोलेंगे, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 2 है, टर्मिनेट हो गया, 2 के बाद तो कुछ नहीं है ना। जैसे 2.1 है, टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग है, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। और अगर मैं बोलूँ कि 1.333 या 2.3333 2.7777 डॉट 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 डॉट, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा। सो इस तरह का इसको आप कैसे बोलोगे, टर्मिनेटिंग मतलब जहाँ रिमाइंडर 0 हो, रिमाइंडर 0 हो, और जहाँ रिमाइंडर 0 ना हो, और रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर। तो ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने समझ लिया। ओके, तो अब मैं आता हूँ, आपको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझा दिया। तो रैशनल दो ही टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में सारे आ जाएंगे नंबर लाइन के जितने भी हैं। W मतलब होल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। N मतलब नेचुरल नंबर, सारे इंटीजर मतलब जितने भी 0 माइनस नेगेटिव पॉजिटिव सब, उसको इंटीजर बोलते हैं। आप अपना कॉपी में नोट डाउन करना तो ऐसे लिख देना। तो ये होल नंबर 0 से लेके 1 2 3 4 5, नेचुरल 1 2 3 4 5, इंटीजर 0 -1 -2 या +1 +2 +3 सब, ये सब जो है ये टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो डन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ है, नॉन टर्मिनेटिंग में, कि सर ये रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग कैसा होगा, या तो वो दो तरह का नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग में जो टर्मिनेट नहीं करेगा। एक तो होगा वो ऐसा होगा 1.333333 डॉट 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 डॉट, और एक ऐसा भी हो सकता है 1.310 100 100 एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन दोनों नंबर को देखो, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है, बट एक में रिपीट कर रहा है एक ही नंबर और दूसरे में रिपीट नहीं कर रहा है। देखो एक में 10 है, उसके बाद 100 है, उसके बाद 1000 है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये भी बढ़ता ही जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा, बट ये रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ रिपीट कर रहा है। मतलब दो केस आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। क्या केस आएंगे, या तो वो टर्मिनेट करेगा, या नॉन टर्मिनेटिंग में या तो वो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। ओके, अब यहाँ पे दो केस होंगे, या तो वो रिपीट करेगा और या तो वो रिपीट नहीं करेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, रैशनल में टर्मिनेटिंग है, गारंटी है रैशनल है, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग में
अगर वो रिपीटिंग है लाइक 1/3 इस तरह के नंबर हैं तो ये रिपीटिंग में जाएगा, ये रैशनल हो जाएगा। बट अगर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। मतलब ये और ये दोनों मिला के जहाँ चला जाएगा वो इर्रेशनल नंबर हो गया। ये आपको अभी सिखाया है मैंने, ये सीखना है मेन, ठीक है। रैशनल तो आप पढ़ते ही आ रहे थे, ये सब पता ही था, बट इतना डेप्थ में नहीं मालूम था कि टर्मिनेटिंग है तब तो रैशनल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर वो रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, डेसिमल में बढ़ता जा रहा है, तो दो केस, या तो वो रिपीट करेगा या रिपीट नहीं करेगा। अगर वो रिपीट कर रहा है तो रैशनल, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा रैशनल, ये पूरा रैशनल में आ जाएगा। बट अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग है तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। आप बोलोगे सर ये क्या है चक्कर, ये नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग। अगर आपको बोले नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग तो रैशनल, बट नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग तो इर्रेशनल। गॉट माई पॉइंट। कैसे, जैसे देखो 1.20 200 200 ऐसे डॉट 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 ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं करेगा ये, और रिपीट भी नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने बोला कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, दोनों हैं अगर, तो इर्रेशनल नंबर होगा। अगर यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है तो रैशनल, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग है तो रैशनल। बट अगर दोनों नॉन है तो नॉन रैशनल, मतलब इर्रेशनल। दोनों नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज इर्रेशनल। ओके, तो ये केस हो गया इर्रेशनल का। अब पूछोगे इर्रेशनल में क्या क्या होता है सर, ये तो नया चीज़ आ गया भाई। तो भाई अब आप बच्चे नहीं रहे, अब बहुत सारा चीज़ नए आने वाले हैं, ठीक है। सो बी सीरियस और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो। अब देखो इस तरह के नंबर इर्रेशनल नंबर हो गए। उसके बाद आपका स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, जैसे √2, पहली बार √2 को ही मालूम किया गया था कि ये इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद ही फिर काफ़ी कुछ लोगों ने इस पर रिसर्च किया, हमारे उसमें आर्यभट्टा जी भी हैं, तो उन्होंने भी काफ़ी इसको रिसर्च किया था। फिर पाई का भी वैल्यू उन्होंने दिया था, 4 डिजिट तक पाई का वैल्यू दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बहुत सारे मैथमेटिशियन, पाइथागोरस है और भी उनके उस टाइम के जो भी उसी टाइम के जो अदर मैथमेटिशियन थे उन लोगों ने दिया था। सो √2, √3, √5 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इसमें मैं अनाउंस करके बोल रहा हूँ कि बाद में जो डिस्कवर हुआ था ये इस तरह के नंबर भी हुए थे, √15, √17 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब तुम बोलोगे कि सर ये प्राइम नंबर नहीं है। मैंने बोला था कि प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट सारे इर्रेशनल होते हैं, बिल्कुल सही बोला था। बट बच्चे ये देखो कि √15 है, √15 को जब आप ब्रेक करोगे तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। कोई भी दुनिया में नंबर है अगर वो रूट से बाहर नहीं आ पाता है तो वो इर्रेशनल होता है। ये देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। और अगर एक्चुअल बात करोगे तो ये बताओगे कि सर ये √15 जो है उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो उसके अंदर फैक्टर क्या है, 3 है और 5 है, तो 3 भी प्राइम और 5 भी प्राइम। दैट्स वाई √15 इज ऑल्सो इर्रेशनल। इसीलिए मैंने बोला कि प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अब तुम बोलोगे, किसी के मन में ये सवाल आता होगा, वीडियो पॉज करो, सोचो, है ना। आप कोई भी चीज़ देखते हो, अगर मैं आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा तो आप वीडियो पॉज करके उसको दोबारा करना। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन समझ लिया, सोल्यूशन कर लिया, आप खुद करो उसके बाद, है ना। डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो आप कमेंट के थ्रू, या मेरा ऐप है वो लिंक में डाल दूंगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से भी आपके असाइनमेंट्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ के थ्रू हम पढ़ाई भी करवाते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी वगैरह लेते हैं, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। वैसे गुड़गांव में मेरा अपना सेंटर है। ओके, सो पाई पे आते हैं, पाई की बात करते हैं। तुम बोलोगे सर अभी तो छोटे हो, 8वीं क्लास से 9th क्लास में आए हो, तो पाई का वैल्यू तो तुम 22/7 पढ़ के आओगे। बड़े बड़े को पूछ लेना कि पाई का वैल्यू क्या होता है, वो बोलेगा 27, तुम बोलोगे रॉन्ग है, या इसका ये भी वैल्यू नहीं है 3.14, ये भी नहीं है। दिस इज जस्ट ए प्रॉक्स वैल्यू फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पाई का वैल्यू
22/7 या 3.14 ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है, जो हम मेंसुरेशन वगैरह में करते हैं। जहाँ भी ये सर्कुलर फिगर आता है वहाँ पे पाई की ज़रूरत पड़ती है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए ये ले लिया गया है, जिससे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। पाई का वैल्यू एक्चुअली बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक भी निकालोगे तो भी वो टर्मिनेट नहीं करेगा, और ना ही वो रिपीट करता है। इसका खास बात यही है, रिपीट भी नहीं करता, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इर्रेशनल नंबर। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डिफाइन कर चुका हूँ। इर्रेशनल नंबर इज व्हाट, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग है, मतलब रिपीट भी नहीं करेगा। अजीब सा नंबर आता है, जाके गूगल पे सर्च मार लेना, ऐसा नंबर आएगा कि वो रिपीट ही नहीं करता। एक फॉर्मेट होना चाहिए ना कि अच्छा इतने के बाद रिपीट कर रहा है बार बार, नहीं आता। ट्रिलियंस ऑफ प्लेसेस तक चले जाना, वो रिपीट ही नहीं करता। ठीक है, सो पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। तो हमने रैशनल इर्रेशनल का कॉन्सेप्ट दे दिया, और ये सारा मिला के बन जाता है आपका रियल नंबर। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, देखो ये वीडियो है हमारे सामने, आप हो नहीं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें एज ए स्टूडेंट सोचना पड़ता है कि अगला बच्चा सामने तो है नहीं कि मेरे से पूछेगा, तो हमें सब कुछ टच करना होता है, तभी आप एक अच्छे टीचर माने जाते हो। तो अब किसी बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा नंबर है क्या जो रियल ना हो? बिल्कुल है, लेकिन वो अभी आपके लेवल का नहीं है। फिर भी मैं हिंट दे देता हूँ, किसी भी नेगेटिव का स्क्वायर रूट, चाहे वो √-1 हो या √-2 हो या √-3 हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये रियल नंबर नहीं है, इसके रियल वैल्यूज़ नहीं आते हैं। इसीलिए ये हम पढ़ते हैं 11th में, इसके इमेजिनरी वैल्यूज़ आते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज़। इसलिए नेगेटिव का स्क्वायर रूट जो होता है वो रियल नहीं होता है, तो उसके बारे में आपको अभी नहीं सोचना है। ठीक है, अभी के लिए आप ये सोचो, जितनी आपकी अभी स्टैंडर्ड है 9th क्लास, अभी के लिए ये सोचो कि जो भी नंबर आपने अभी तक देखा है अपनी ज़िंदगी में वो सब रियल नंबर हैं। इट कुड बी इन 2 पार्ट्स, रैशनल इर्रेशनल। मैं दोबारा समराइज कर रहा हूँ, ये चीज़ क्लियर हो गया, ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी रैशनल इर्रेशनल से रिलेटेड, है ना। सब रोते रहते हैं इसमें बैठ के। 2 पार्ट है, रैशनल इर्रेशनल। रैशनल कुड बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग है तब तो गारंटी है रैशनल होगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीटिंग होगा तो रैशनल होगा, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा तो इर्रेशनल होगा। इज़ दैट क्लियर? उसके अलावे रूट भी, जो भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है या ऐसा नंबर जिसको कि ब्रेक करने पे प्राइम नंबर ही आते हैं, वो सारे इर्रेशनल नंबर। एंड पाई, पाई बाबा को मत भूलना, ये बाबा है, ठीक है, ये मैथमेटिक्स का बाबा है। अपने रामानुजन साहब थे ग्रेट मैथमेटिशियन, उन्होंने भी उन फॉर्मूला बनाया था जिससे बिलियंस ऑफ प्लेसेस तक निकाल सकते हो इसके वैल्यूज़ को। ओके, सो अब हम लोग एक एक्सरसाइज आपका कर देता हूँ छोटा सा, एंड देन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, राइट। सो बच्चे आज एक्सरसाइज 1.1 जल्दी से कर लेते हैं, बस 5 मिनट का काम है। पहला बोल रहा है इज 0 अ रैशनल नंबर? यस, 0 रैशनल नंबर है। पहला क्वेश्चन यस करोगे, क्यों? बिकॉज 0/1 P/Q के फॉर्म में, Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यस। उसके बाद क्या बोल रहा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड P/Q? यस, मैंने कर दिया, पहले ही कर दिया। P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालिए। कई टीचर ऐसे बताती है दिस प्लस दिस अपॉन 2 करके बीच का लाओ और फिर उसको अपॉन 2 करके, बेकार में टाइम पास। ये देखो नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3, ये 3 है और ये 4 है। अब इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 3.1 हो सकते हैं, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.12, 3.13, 3.16, कुछ भी। सो यस, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ऐसे 6 लिख दो। अच्छा, इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी के आंसर सेम ही हो, इसलिए आप घबराना मत, कहीं भी सर्च कर लेना, सही है ये, ठीक है। कई बार लोग दिस प्लस दिस अपॉन 2 करके बताते हैं, फिर इसके बीच का निकालो, फिर इसके बीच का निकालो, दैट इज़ टू लेंदी।
तो ऐसा मत करना, सीधा नंबर लाइन के हिसाब से सोचना कि यार 3 और 4 के बीच में तो हज़ारों हो सकते हैं, 3.12 भी हो सकता है, 3.15 भी हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो आप क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन को देखो, 3/5 है और 4/5 है। अब देखो सबसे पहले फ्रैक्शन जब होगा तो आप देखो फ्रैक्शन में क्या है कि डिनोमिनेटर को देखना है कि सेम है कि नहीं। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर तो आप इसके बीच में डायरेक्टली निकाल लो। तो भाई अब 3 और अगर 5 और 5 सेम है तो 3 और 4 के बीच में क्या लिखोगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये अकेला अगर 3 और 4 है तब तो लिखना आसान है, 3.1, 3.2, 3.3 एटसेट्रा। लेकिन यहाँ फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन में मैं क्या लिखूंगा, 3.1/5, 3.2/5 करेक्ट है, बट बच्चे के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है। तो आप क्या कर लो, दोनों में अपॉन 10 कर लो ताकि वो डिनोमिनेटर के साथ ये भी बड़ा हो जाए। कैसे, आप इंटू 10 कर लो, इंटू 10 कर लो, इधर भी इंटू 10 कर लो, इधर भी इंटू 10 कर लो। आपका क्या हो गया 30/50, ये क्या हो गया 40/50। अब मैं 30 और 40 के बीच में तो लिख सकता हूँ ना 6, 6, 7, 7 रैशनल नंबर, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ यस 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसे ऐसे लिख दो, जितना मर्जी है 10, 20, 25, 50 लिख दो, जितना मर्जी। और बढ़ाना हो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो और बड़ा कर लो, उसको उसके बीच में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स इट। अगर यहीं पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ, अगर यहीं पे अगर कोई ऐसा नंबर होता कि जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, जैसे 1/2 होता और 3/5 होता, तो आप पहले डिनोमिनेटर सेम करो। कैसे, ये 2 और 5 का एलसीएम कितना होता है 10, तो इसको 10 बनाना है, इसको भी 10 बनाना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से कर दो, तो इसमें 5 से कर दिया, इसमें 2 से कर दिया, तो ये क्या बन गया 5/10 और ये बन गया 6/10। नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इसके बीच का निकालो। लेकिन अब यहाँ फिर हो गया बैलून पुश, क्यों, क्योंकि 5 और 6 के बीच में कुछ नहीं है। मतलब है तो मेरे लिए आसान है, बट एक बच्चे के लिए, आप लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर लिखना। तो आप क्या करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा कर लो। सो यहाँ पे दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई कर लो, देन अब ये हो गया 50/100, ये हो गया 60/100। एंड नाउ इसके बीच का तो निकाल ही सकते हो ना, 51/100, 52/100 एटसेट्रा एटसेट्रा, आप निकाल दो 8-10। अब आपका चौथा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली बता दूंगा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एटसेट्रा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक नेचुरल नंबर है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये नेचुरल नंबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये होल नंबर होता है, बताया था। तो बोल रहा है क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, क्योंकि होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल तो 1 से, तो सारे नेचुरल नंबर होल के अंदर तो आते ही हैं। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। नो, क्यों, क्योंकि नंबर लाइन पे इंटीजर तो ये भी होता है -1, -2, -3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या हाँ, सारे इंटीजर क्या होल नंबर हैं क्या, नहीं है। आप देखो ना, ये नेगेटिव वाले हैं, ये तो होल नंबर में नहीं आते। सो दिस इज रॉन्ग, फॉल्स है। तब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4 ये सब रैशनल नंबर है, और 1/2, 1/3, 1/4 ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि 1/4 एक ले लो रैशनल नंबर, तो 1/4 क्या होल नंबर में आता है क्या, नहीं आता, क्योंकि उसका वैल्यू होगा 0.25, तो 0.25 तो कहीं डेसिमल में आएगा, वो होल नंबर तो है नहीं, इसलिए थर्ड वाला भी फॉल्स है। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नो, सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते, बिकॉज जैसे 1/2 है, ये रैशनल नंबर है, अब ये होल नहीं हो सकता। होल में प्रॉपर होता है या तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4 ऐसे, ये तो डेसिमल में आ रहा है ना। तो ये पहला एक्सरसाइज आज खत्म करता हूँ, उसके बाद अगले दिन फिर अगला एक्सरसाइज विथ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग मी विथ पेशेंस। बहुत जल्दी मिलते हैं, थैंक यू।